फ्लोरिंग सिस्टम सिखाने का, वाटर टैंक सिखाने का आपको। चलो नेक्स्ट, पूरा नहीं बचा। क्या बचा है? एक है। हाँ एक है, तो पहले पूरा पढ़ा दो फिर करा दूंगा। चलो मैं रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। हेलो। चलो गिवन गिवन अनस रीड द क्वेश्चन अच्छे से, सुपारी निकाल के मुंह से। रिकॉर्डिंग चालू है। डिजाइन दी अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगुलर डिजाइन बाय होता है, नहीं होता है। डिजाइन बाय अप्रोक्सीमेट मेथड, अंडरलाइन दैट वर्ड अप्रोक्सीमेट मेथड, उस वर्ड को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन दैट वर्ड अप्रोक्सीमेट मेथड। दूसरा कोई मेथड होता भी नहीं है। रेक्टेंगुलर सिलेबस में, अपने सिलेबस में रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के लिए सिर्फ अप्रोक्स मेथड है। आईएस कोड मेथड इज ओनली फॉर सर्कुलर। समझ में आया? चलो प्लीज कंटिन्यू। 6 meter into 5 meter in a plan. Stop. Given L equals to 6 meter, B is equals to 5 meter. Length of breadth of rectangular water tank 6 meter 5 meter. आगे कंटिन्यू। And 4.8 meter in a height tank. नहीं, क्या है? H is equals to And 4.8 meter in height. हाइट दिया है 4.8 मीटर, मतलब इतना टैंक की कैपेसिटी दे चुका है, टैंक की इतना लेंथ ब्रेथ हाइट दे चुका है। आगे Tank is resting on firm ground. Use M25 and Fe415 material. फर्म मतलब रिजिड होता है। फर्म बोले तो rigid. एफसीके कितना है दोस्त? 4.5. और ग्रेड ऑफ स्टील एफआई गिवन में किसी को डाउट नहीं हुआ रहेगा? डन? Yeah. ओके। Check design for safe strength. Design the following: side wall और base set. हाँ चलो चेक चालू करेंगे। ऐसे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिखूंगा बिकॉज मेरे पास गरीब बच्चे भी है जो दिमाग से गरीब है, तो उनको स्टेप वर्ड लिख के दूंगा ताकि एटलीस्ट स्टेप के थ्रू याद करे सब। फर्स्ट स्टेप रहेगा चेक एल बाई बी। एल कितना है बेटा अनस? देखो ये एल लिखा रहता ना, इसको एल बोलते हैं, ये बी है। कैलसी मारो 1.2 है। लेस देन 2 आया। therefore both the wall will be subjected, both the wall will be subjected to horizontal and vertical bending moment. प्लीज कॉपी करो। सूरज फटाफट जाके जरा ये सर्कुलर वाटर टैंक पे चले जाओ। मैं सर्कुलर वाटर टैंक बोल रहा था, उसको देख रहा है। सर्कुलर वाटर टैंक पे चले जाओ, वहां पे जाके डिजाइन कांस्टेंट के स्टेप्स बता दो जरा। डिजाइन कांस्टेंट के स्टेप बताओ प्रसाद। MKJQ डिजाइन कांस्टेंट बोलो, पहला क्या है बेटा? M। एम नहीं है, पहले सिग्मा एस टी होगा। हाँ वही दो कांस्टेंट। फिर दूसरा क्या है? सिग्मा CBC, तीसरा क्या है? सिग्मा CT। एम होता है ना इसके बाद। मैं तो सिग्मा CT भी निकाल लिया। फिर फोर्थ एच स्मॉल एच अच्छा एच का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू सिग्मा सीबीसी अपॉन M सिग्मा CBC प्लस एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा सिग्मा एस टी। वन अपॉन की वजह से ये बन जाता है फॉर्मूला। एम का फॉर्मूला क्या है मेरे को पता है, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। ओके सूरज आईएस कोड खोल लो फास्ट, पेज नंबर 81 खोलो आईएस कोड का।
आईएस कोड खोल लो, पेज नंबर 81 खोलो, आईएस कोड का टेबल नंबर 21 खोलो। न्यू करें। वहां पे सिग्मा एसटी की वैल्यू 80415 के लिए बता दो कितना है। देखो वहां पे चेक करो, वैल्यू मिल जाएगा। 130 रहेगा इसका। 130 है ना भाई? चेक करो और चेक बताओ। करके बता रहा हूँ 130 है। 230 है देखो। 130 है। मृणालिनी देशमुख का है इधर। हाँ 130 है। 130 होगा यार, इतना थोड़ी। कौन सा पेज नंबर बताया मैंने? वो पेज टेबल नंबर 2। वो वाले जो मतलब आईएस हाँ 8.5 456 2000 पेज 81 टेबल 21 एंड 22 पे ये मिल जाएगा। कितना मिल रहा है जरा देखो आईएस कोड पे। 8.5 आईएस कोड खोलो, मिल जाएगा। टेबल नंबर 21 और 22 82 पेज नंबर पे। टेबल 21 22 पे दिख रहा है 8.5। देखो 8.5 से चेक करते हैं। M25 के लिए चेक करो जाके। स्मॉल h का फॉर्मूला नहीं, वही 1 प्लस है ना बेटा, तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई का डिनोमिनेटर को, समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई का ये भी वही फॉर्मूला है, दोनों से सेम आंसर है। 4 बार रहेगा बेटा, ग्रुप पे जाके चेक करो। m का आंसर है 0.4 10.98। सर सुनो ना, हाँ किससे सिखा रहे हो ये? 456 से सिखा रहे हो कि 456? क्यों? अरे 3390 से करना है ना? उसमें भी सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी सेम ही होगा। सेम है, बट टेबल नंबर पेज नंबर सब अलग हो जाएगा ना? इसके लिए चल जाएगा, इसके लिए चल जाएगा, उसके लिए बाद में चलेगा। किसके लिए नहीं चलेगा? सिग्मा सीटी और वो सब के लिए, सीबीटी हो तो सीटी के लिए आगे लगेगा। नेक्स्ट 4th स्टेप तक हो गया, एक लास्ट बचा है, फिर स्टेप 2 खत्म हो जाएगा, जिसको जे बोलते हैं। बोलते हैं। क्या बोलते फॉर्मूला है? 1 माइनस k बाय 3। सर उसको k लिखो ना, एक ही चीज याद रखो यार, h कर दे रहे हो कभी। मैंने पहले जे एच ही लिखा था, के कभी नहीं लिखा। इसमें k लिखे है यार। हाँ ठीक है, ऐसे सर। हाँ हाँ, को क्या बोलते हैं? लीवर आर्म कॉन्सेप्ट। वो डिजाइन कॉन्सेप्ट 5 मार्क्स। तब भी समझा। ठीक है, जे 1 माइनस h बाई v। h कितना आया? h कितना है? सेम सब गला है और इसमें हाइट 0.417 है अभी। 6/5/4 मैं यूनिवर्सिटी का 0.417 एग्जाम कभी है? दिसंबर में। हाँ दिसंबर में क्या? क्या बात कर रहे नवंबर एंड। नवंबर एंड। थोड़ा चिल करने का। हो भाई? देखो अपना नवंबर 16 से 16-17 के अंदर है। ये रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया ना वीक और रिकवरी का। नहीं गया मानो तो निकल गया। एग्जाम भी सुलेमान से पानी से भाई आगे यार एग्रेड का पास है। बोल भी देखो ना सर, इसको फोन किया तो क्या आया था कि वो कचरा पेटी से दूर रहो, ये सब करो। इसको ही आ रहा था, आपको ही आया था, मतलब तो कॉल किया था। इससे दूर है। मेरा बड़ा कवाड़ है तेरे को ही बोल कितना है बेटी से दूर रहो। मेरे बाप बेटे दोनों फोन में आया। ठीक है बात नहीं 0.417 ना? थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल। मिनिमम थिकनेस एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला हाँ k को ही h बोला है सर। के कोई एच बोला हाँ ये है ना, भाई और कौन सा छोड़ k के है? छोड़ दो।
जरूरत नहीं है मिनिमम Minimum. इतना रहना चाहिए थिकनेस ऑफ वॉल। सर मिनिमम सेकेंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला? सब चुप बैठेंगे, सिद्धि बोलेगी। परफेक्ट। 30H plus 50 mm. एच कितना है? 4.8 मीटर में डालना है ये, प्लस 50। आंसर बोल दो, ऑटोमेटिक एमएम में आ जाए। हाँ चलो यही पूछा बस। 1 मीटर में 194। सर कल छुट्टी है हम लोग की। तेरा भी मेरा भी छुट्टी। थर्ड नंबर कल ईद है। 50 इंटू है। अनंत चतुर्थी। अनंत चतुर्थी। अपन 2 तारीख को क्या है? पणजी जाना, तू गोवा जा ही रहा 2 तारीख को निकल जा। पणजी उनजी जाके आ जरा। पणजी जाके सत्संग है ना। 1 2 और 3 तीनों में से जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो वॉल थिकनेस रहेगा। बता तीनों में से बड़ा कौन सा है? 300। तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 138। हाँ वापस जा। इसके बाद में बड़ी है। मैक्सिमम ऑफ अबाउट पे दे दिया गया। मैक्सिमम ऑफ अबाउट 3। अरे कृष्ण बोल क्या बोला और अब गलत बनाया। घंटे पे दे दिया करो। घंटे पे दे दिया करो। ऐसे ही होता है। ये वो है भाई, हिसाब यही चलता है। क्या पूछो? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब कांस्टेंट फॉर्मूला। कांस्टेंट मतलब ये 30 और बस अपना यही हिसाब है। पूछ रहा है कि मीटर से मिलीमीटर में कैसा है, बस उसको नहीं जानना था। वो 50 mm में है वो और जब 30 भी mm 50 में और 30 जो है ना, वो उसको कन्वर्ट करके दे रहे हैं मीटर को एमएम। चलो स्टेप 4, प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेशन। मैं एक बात बता देता हूँ, जो तुम लोग मस्ती करते हो वो वाला डिजाइन वाला, वो मत ही करना। क्या ये स्कोर में मना ही करना, क्योंकि फाइनल ये स्कोर आता है बाहर से। समझ में आया? भगवान करे इस बार आ जाए और इसका पहले मेरा ये कहना है कि स्क्वाड आता है फाइनल ईयर। स्क्वाड पहले एग्जाम में ही आता है, मुझे पता है, सबको पता है ना कि क्या असिस्ट कर सकते हैं। उनको ये भी पता है क्या ध्यान करते हो। बहुत उसके लिए थोड़ा एक से निशान फेल हो जाओगे, मतलब नहीं दिख रहा है, आता हुआ सब्जेक्ट। मेरे को तो ऐसा लग रहा है स्क्वाड है मतलब बिना टिक वो सब मत करो। स्क्वाड है बस मेरा यही कहना है कि रिस्क मत लो। आता हुआ सब्जेक्ट क्यों एकदम ये करना। प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेशन हाँ कहते जो है क्या घंटी है अभी चलेगा यार, मैं तो अभी चलेगा। अभी तो बात फिर सबको बताऊंगा। हाँ रुक बताता हूँ। जो तू गिल्ला कर गंदा करके आया था बताऊँ, बेइज्जती करता हूँ। नॉर्मल तो नहीं, तेरे लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं होगा भाई। थिएटर गए थे ना भाई, आगे गए थे, तेरे को पता ही है। बस अपनी करतू की बात। तो कोई भी क्लास जा, 500 किया तो वही ना। हिंदी हरकत 500 रुपया ठीक देगा भाई। हाँ सुना सूरज, आमिर बोलता है मेरे टाकी पे तेरे, अबे सुन तो, आमिर बोलता है गीला करके टाकी पे तेरे लगा के हम लोग नीचे बैठने की तरफ सरकार लेके जावे अरे मोहित भाई, how are you?
काफी दिनों बाद वेकेशन मूड खत्म नहीं हो रहा था। ठीक है, ये डायग्राम क्यों बना है सिद्धि? ये डायग्राम कहीं तो देखा है हमने, हिडन वॉल, सर्कुलर वाटर टैंक में देखा है, सर्कुलर वाटर टैंक में देखा है। इसके तो क्या करते थे, दो पार्ट में डिवाइड करते थे। कब करते थे, रिजिड बेस होता था। रिजिड बेस में हम क्या बोलते थे, नीचे वाला पोर्शन विल बी एक्टिंग एज अ कैंटिलीवर एंड अबव पोर्शन विल एक्ट एज अ हुक टेंशन। याद आ रहा है? तो ये भी रिजिड बेस है, तो मैं वो स्मॉल एज ढूंढ रहा हूँ जितना पोर्शन विल बी कांटेक्ट विल बी एक्टिंग एज अ कैंटिलीवर एंड अबव पोर्शन विल बी एक्टिंग एज अ हुक। तो वो मैंने वाटर प्रेशर अप टू हाइट ऑफ 1 मीटर में वो पता लगा रहा हूं। सो आई गॉट द वैल्यू एज 1.2 मीटर या तो 1 मीटर, दोनों में जो मैक्सिमम रहेगा। तो इतना पोर्शन विल एक्ट एज अ कैंटिलीवर, तो इतना पोर्शन आई विल डिजाइन एज अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर स्लैब बराबर, और ऊपर वाला पोर्शन आई विल डिजाइन एज अ हुक टेंशन स्लैब। समझ में आ रहा है? ऐसा स्लैब ही डिजाइन होगा ना पूरा चारों साइड। ठीक है, समझा ये क्या किया? तो ये बता रहा है मेरे को ये साइड वॉल है, एक दीवार है, ये दीवार में 1.2 मीटर क्रिटिकल रहेगा, क्रिटिकल मतलब ज्यादा लोड लेगा, इट विल एक्टिंग एज अ कैंटिलीवर, और ऊपर वाला हुक जैसा पैर हुक जाएगा साइड से। देखो ये रहा हुक, हुक देखो ऐसे निकला हुआ बाहर, जैसे ये बाहर निकला है तो हुक हो गया। एग्जांपल दो ना, 20 तो पैसा काटने चले बेटा खुदा मार दिया। ये सर्कुलर है, ये ऐसा जो हो जाता है बराबर, तो इसे हुक बोलते हैं, समझे? कितना पानी था? को समझ आने का 2000 भाई बात अपने हिसाब से मैं भी काटूंगा ना। चलो प्लीज खत्म करो यहाँ तक, फिर स्टेटमेंट लिखें। क्या मैथ्स? h is equal to 1.2 मीटर। भाई खत्म कर दे, थोड़ा बचा है अभी खत्म कर दे। हाँ आगे तो हाँ देखो आगे में था बैठा ही है। क्या चीज में सुना नहीं? कुछ नहीं, वर्क है, वर्क है। मेरा 15,000 उस पे एडजस्ट कर देना। उत्तर का मैं ले लूंगा। ठीक है, डिग्री सेकेंड है। तो एवरी ईयर मिल जाते हैं, लेकिन एक ही ले पाता हूँ, दो नहीं हो पाता। टॉर्चर रहते, कभी भी फोन करते आ जाओ। हाँ वो एक बात है। है ना? है, बोलो ऑनर्स करते जाने लगे क्या चाहिए मेरे को, लेकिन उन लोग पढ़ते नहीं है, तो फिर वो एक ही सेमेस्टर रहते, ज्यादा दूसरे सेमेस्टर नहीं पढ़ा। उन लोगों को जमता ही नहीं आने, यार हमें उन लोगों को जमता ही नहीं आने। एक एक्स्ट्रा बचा था, फिर देखिए उसका हाथ और शरीर इतना बड़ा है ना, उसको एक और दो। वही तो बोल रहा हूँ, तेरा हाथ तो सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये मालूम था दो देखा इधर उधर देखा पिता देख नहीं रहा, वो दो एक रहेगा इसके बॉडी के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। तो एक भी नहीं रहेगा। ओनली फॉर ओनली लिखो, स्टेटमेंट लिखो, फॉर ओनली लिखो, क्या मैं भी बोलते मैं तो दे दिया ना भाई, पूरा रिकॉर्ड किया लेक्चर। थैंक यू। उसका भी हो सर्कुलर का? हाँ सर्कुलर तो डाल दिया, यार कहाँ डाल दे, मेरे को मैसेज नहीं आया। पक्का डाल दिया पेज भी। यूएससी तो डालो। नहीं डाला भाई, मौसम बोल रहा नहीं डाला है। मोसिन है ही नहीं यूएसबी में, यूएसबी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। रेक्टेंगुलर सर्कुलर डाला है क्या दो आज हो जाएगा, आज कॉलेज जाके वही काम। अरे दे रहे हो स्कीम हम लोगों को बड़ी बड़ी। आज ही हाँ। क्यों भाई विसर्जन है? नहीं भाई, क्लास For only 1.2 meter from base
सेगमेंट है क्या सर में? Yes, from base ये क्या लगा है of the tank will behave as cantilever. Cantilever. और टॉप पूरा हाइट कितना है? 4.8 है। अनिल भाई 4.8 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3.6 बोल रहा है 3.6 मीटर और टॉप 3.6 मीटर हाइट the wall will behave will be या फिर will be पर पूरे एग्जाम में एक ही बार आता है ना तो हाँ as एक ही बार पकड़ेगा तो शॉर्ट फिट continue मेरा काम कर रहा हूँ उसी से frame शक्ल ही वैसी प्रकार की होती है using moment distribution सब में नहीं आता है, कोई कोई कॉलेज में आता है ना तो बीवा में तो आएगा ही सर है। दूर है ना, बोलते बोलते करना पड़ता है पेपर पुलिस पेपर खत्म हो गया रुक जाओ आप ज्यादा करके वो पहले दूसरे एग्जाम अभी 4 आवर्स का पेपर है ना, तो चांसेस है आने के। देखा तो आते हैं जब नाम नहीं ये ना कस्टमर वो देखने आता है कि बराबर पढ़ा रहे ना सर। वीडियो से बड़ा गया पहला लेक्चर है। 7 मार्क बराबर तो आया है। ये पहले लेक्चर है ना तेरे को लगा मेरी ना बेटी कब आया मेरी जान पहले बोलना देख पहले बोलना देख चलो ये क्या लिखा समझा? क्या प्रसाद ये समझा? वो प्रसाद ये समझा क्या लिखा है? क्या समझा मेरे को? क्या लिखा है? क्या लिखा हो? वो लिखा है कि सर नीचे वाला पोर्शन भी एक्ट एज द कैंटिलीवर कैंटिलीवर, इतना पोर्शन कैंटिलीवर की तरह काम करेगा, ये वाला पोर्शन। पैसा निकल और इसके ऊपर वाला पोर्शन हुक टेंशन के कंटीन्यूअस स्लैब की तरह काम करेगा। एक के बाद दूसरा स्लैब, दूसरे का तीसरा, चौथा स्लैब। अभी इसके बाद जो डायग्राम रहेगा ना वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा, करेक्ट? तो मेरे को देख रहा हूँ तो मेरे को सर्कुलर पे आते हैं हाँ सर्कुलर में हाँ इधर h/4 रहता है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। 4 पार्ट में डिवाइड हो, 1/4 उसका पोर्शन ले रहा हूँ मैं, तो 1/4 या तो 1 मीटर, दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा उतने पार्ट में कैलकुलेट कुछ भी चेंजेस, कोई भी चेंज। ये लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 2 रहता है, 70% लेस देन 2 आता है, 30% लेस देन ग्रेटर देन 2 दोनों आता है, बट कोई भी एक, ठीक है? अच्छा ओके इसके अंदर क्या भरा हुआ है? तो इसके अंदर क्या है? पानी है बराबर। ये पानी है पूरा। इट इज एक्टिंग एज अ यूडियल इंटेंसिटी। कैसा पानी लेता है भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे ये पानी बेवकूफ लोड की तरह काम कर रहा है चालू वॉल पे। बीच में तो खुद किया था देख ये इंजरी का ग्लास चल रहा है। ओके देख, जैसे ये वाटर टैंक है, तो ये वाटर जो इसके ऊपर क्या कर रहा है? एक यूडियल इंटेंसिटी काम कर रहा है ना, सारे जगह पे यूनिफॉर्म लोड लगा रहा है, उसके लिए मैंने यूडियल बनाया। समझा लॉजिक? ये यूडियल बनाने का, और इसकी इंटेंसिटी को हमने नाम दिया W या कुछ भी नाम दे सकते हैं। P दो। अब मैंने क्या बोला कि चारों साइड से लोड लग रहा है, P दे सकते हैं। करेक्ट बोला, P दे सकते हैं, ये वाला P। करेक्ट, P दे दो। चल तू जैसे बोल रहा हो ज्यादा सही, ठीक है? अब ये चारों साइड से कंटिन्यूअस काम कर रहा है, बराबर? तो कंटिन्यूअस में क्या रहता है? फिक्स, ये सब फिक्स है ना, चारों साइड फिक्स है, तो फिक्स पे फिक्स मोमेंट लगता है। तुमने पढ़ा रहेगा बीम में ऐसा अगर फिक्स बीम रहता है तो यहाँ पे ऐसा मोमेंट ड्रॉ करते थे, याद है? याद आ रहा है? हाँ तो वही सेम मोमेंट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ला रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। वैसे ही सेम इधर भी ड्रॉ कर दूं, हाँ क्योंकि इधर भी फिक्स हो गया।
ऐसा इधर भी और इधर भी ये फिक्स मोमेंट ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि सारे एंड फिक्स है, समझा? सारे एंड फिक्स है, उसके लिए मैंने ड्रॉ किया। नम्रता मेरे को बताएगी अगर ये यूडीएल ऐसा है और फिक्स्ड है तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड एंड मोमेंट सुना रहेगा कहीं तो SA1 में क्या है फॉर्मूला? W L स्क्वायर बाय 12 सुना है? हाँ और अगर ये फिक्स्ड है, पॉइंट लोड है, तो कौन सा फॉर्मूला रहता है? WL बाय 8। बट ये नहीं चाहिए अपने को, धीरे धीरे सुनो भी मत, बस ये चाहिए अपने को। तो हर एक फिक्स जगह पे उतना लिख दो फॉर्मूला। क्या बोला आप लोग ने? WL स्क्वायर बाय 12, WL स्क्वायर बाय 12, WL स्क्वायर बाय 12, WL स्क्वायर बाय 12, WL स्क्वायर बाय 12। हर एक सामने सेम ही रहेगा ना हमेशा अंदर पानी ही रहेगा बेटा, है? ऐसे केसेस बहुत बनते हैं, कभी कभी बदल जाते हैं। केसेस बहुत बनते हैं, जैसे एक रहेगा कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अंदर है पानी, तो अंदर पानी रहेगा, मतलब जमीन यहाँ पे, ग्राउंड लेवल यहाँ पे, तो इधर से क्या लगेगा? सॉइल का प्रेशर लगेगा। एक हो सकता है रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, दूसरा लगेगा कि यहाँ से प्रेशर लगेगा अंदर से। नहीं इतना इतना दिमाग है, आया तो भी तुम अपना ही डिजाइन कर ऊपर का, तो ये ड्रॉ कर लो। इसे बोलते हैं प्रेशर इंटेंसिटी डायग्राम ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। आपको इंटरव्यू में पूछेगा। अपना एक स्टूडेंट है, उसका टेक्नीमाउंट में हो गया। अरे सेकंड जोन में हो गया, जाने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 लाख का पैकेज टेक्नीमाउंट कंपनी। सर अंडरग्राउंड सिखाने वाले हो आप? नहीं सिखाने वाले? नहीं, जो भी है ये सिखाओगे ही नहीं? नहीं। सर हाँ बोलो। देखो क्या हुआ? हाँ, सैटरडे को नहीं तो नहीं जाना क्या? नहीं जाना लेक्चर में? हाँ चले जा। अरे क्या चले जाना, आपका क्लास का क्या है? ठीक है, नहीं, एक सिंपल मतलब है। तू भी डरता होगी? हाँ अभी मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया पहले हैं। और सब बड़े बड़े पोस्ट पे चले क्या क्या मेरे स्टूडेंट्स। तुम नहीं गए ना तुम्हारे स्टूडेंट बाप कभी भी है ना बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखता है। किंग मेकर बनने का सूरज पे देख लो, कॉपी सूरज पे देख लो, प्रसाद को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हाँ, मारवाड़ी अंकल भी सूरज को आगे बढ़ता हुआ देख। पहले नहीं मैं बोला। दे रही है मेरे पे घुमा रहा है, मैंने बोला तूने वन भाई बोल बोला। रहा था आपको पता नहीं। अच्छा मेरे को बता, भाई इतना मेहनत करके कमाते हैं, तू गया पिक्चर देख ले, 500 रुपया डाल। मैंने 1 रुपया नहीं दिया, बट ये लोग फोन देखो अभी भी बात ही कर रहा है, कभी इससे कभी उससे, व्हाट्सएप पे लगा, इंस्टा पे लगा, स्नैप पे लगा। अरे असाइनमेंट आ रही कॉलेज की। भाई बिल्लू बीच आ सर देखो ना, 3 जगह अलग अलग लड़की सब जाते हैं। क्या अरे भाई लालच दे दे के पाया खत्म ही होने वाला। तुम नहीं उठा पाया था। ठीक है, असाइनमेंट लिखने के भी देता था। उठाते उठना जाएगा। ओके। अब मेरे को बताओ प्रेशर इंटेंसिटी P है, वो उसका फॉर्मूला बताओ। वही हो, प्रेशर इंटेंसिटी P का फॉर्मूला बताओ। पी का P का यहाँ पे लिखा है। गामा माइनस h माइनस स्मॉल h। भाई कोई को असाइनमेंट लिखवाना है तो बोल देना, ये ट्रायंगुलर में आएगा ना, हाफ इनटू वो आएगा ना। वो मेरे रेट के हिसाब से। टेंशन मत ले, B पास हो के वही काम है। घंटे का कितना? 2 मिनट का नहीं है तेरे पास, 2 मिनट का नहीं अपने के पास। यहाँ पर फिर लगे देना। एक MRW कितना रहता है? 9.8 बार 9.8 या 10 लेस। विजुअल होना पेपर कैपिटल H कितना है? 4.8। स्मॉल h 1.2। तो यहाँ से मुझे प्रेशर इंटेंसिटी मिलेगा, सिर्फ ये यूडीएल है, तो यूडीएल का लोड रहता है W किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये मेरा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बता रहा है। ऊपर तो गिना दो। तो मेरा वापस लिख दो। भाई नहीं क्या आता है वो तो समझ लो।
35.31 कितना है 35.31। यहाँ पे भी वो वैल्यू लिख देता हूँ मैं। और साथ में ठीक, ये प्रेशर इंटेंसिटी हो गया। स्टेप नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? 5। सौरभ भाई बोलेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेशन के अंदर 2 ले लेंगे और लॉन्ग वॉल। चलो सर बोलो फॉर्मूला और लॉन्ग वॉल फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला बोलो। W² बाय W कितना है? 35.31। L कितना है? 6 मीटर अपॉन 12। आंसर कितना आया? 1094। यूनिट क्या रहेगा? डॉट मीटर। ऐसे ही क्या लिखेंगे अभी? और शॉर्ट वॉल। साइड के मोमेंट पता लगा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सौरभ भाई? W² सुनना है नहीं आंसर कितना हो जाएगा? 73.57 यहाँ तक अपना 50% सम हो गया है। हो गया है। तो मुझे 2 लेक्चर लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। अभी MDM बनने का जो बड़ा अपन आवाज में कुछ नहीं क्यों भाई डरता है? आज लोग अभी हाथ में वो नहीं होना सकता। अच्छा है तेरे ऐसा गिरा हुआ अच्छा इंसान है और छुट्टी लोग पे आती है। अरे वो है गुड लोग की बात कर रहा हूँ। जल्दी बोल पदवे जा। लो वर्ल्ड कन्वेंट पहुंच गया। पगल गिर रहा है के लिए गोरेगांव में आएगी दवा। देखा अबे क्या चल रहा है? चलो मैं आपको अलग लड़की से बात कर रहा हूँ। इंस्टा चला हुआ व्हाट्सएप नहीं है बेटा हाय लगेगी तेरे को देख लेना। लड़की भी ऐसी लड़की है तो तेरे हाथ के अच्छे छोड़ के भागेगी। ऐसे ऐसी हाई लगी। सर परमानेंट वाली भी कुछ होती है। लग गई यार मेरी हाय तो तेरे को लगेगी देख लेना। पता चले शादी करके आए दूसरे बस बंदे को भाग सरप्राइज जाइए। दे कि मेरे 2 बच्चे हैं। जो अच्छी नहीं लेकर वो भी आए लेकिन वो आ रहा है तो बैठ के देख करके आएगा बाप खर्चा करेगा शादी तो वाला बीच में। बस भाई ऐसा सबके साथ नहीं होता है ना वीडियो छुट्टी बनने के बाद। चलो स्टेप 6 देखो सबकी हाय लगी देख लेना तुम्हें। हाँ मेरे लग रहा अरे ला एक पानी दे थोड़ा सा अभी एक मन फूक के डालता हूँ देता इसको अच्छा वाला। बेकार इंसान है गांडे लाभ शर्म कुछ है कि सब देख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड एंड मोमेंट। देखो अभी क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस बीम डिजाइन कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस बीम मतलब कैसा? ये ए बी और सी पॉइंट जो है इसको मैं ऐसे एक्सपांड कर दे रहा हूँ। इसको मैं ऐसा एक्सपांड कर दे रहा हूँ। सी समझ में आया? मैं जॉइंट बी को कंसीडर कर रहा हूँ। ए साइड देख रहा हूँ और सी साइड देख रहा हूँ। हाँ मतलब मैं एबीसी ले लूं या एडीसी ले लूं, ABC दोनों के बाद एक ही होगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ढूंढने वाला हूँ। ए बी और बी सी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे ढूंढना है डीएफ, जिसका टेबल बनेगा जॉइंट, तुरंत फिर उसके बाद बनेगा मेंबर, मेंबर के बाद रहेगा मेरा के के बाद रहेगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समेशन के, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अपॉन समेशन ऑफ तो जॉइंट आ जाएगा बी। बी से किधर जा रहा है? ए। बी से किधर जा रहा है? सी। मैं बी पे खड़ा हूं, बी से ए साइड, बी से सी साइड।
सिंस दोनों एट फिक्स्ड है, फॉर्मूला क्या बनेगा? I by L। हाँ क्या है फॉर्मूला पता है? 4/L। 4EI/L 4EI/L बराबर फॉर्मूला क्या बोला इसने? 4EI/L बराबर 4EI/L। तो EI को EI रखेंगे, 4L कितना है सूरज? L कितना है सब में? 6 है। तो आंसर कितना आ रहा है? 4/6 0.67 0.67 EI आ जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट वापस से देखो, मैं B पे खड़ा हूं, A को देखा, A इज अ फिक्स। हाँ अगेन B पे खड़ा हूं मैं, C को देखा, अगेन C इज अ, फिक्स तो फॉर्मूला विल नेवर चेंज। 4EI/L ये कभी चेंज नहीं होगा, 3i/L कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर 3i/L हुआ तो वाटर टैंक ऐसे खुला बनाना पड़ेगा, तो पानी रुकेगा ही नहीं। 4EI/L। B से क्या देख रहे? C देख रहे हैं ना, हाँ तो 4/5 हो जाएगा। समझा? 5 क्यूब। उस साइड का स्पैन कितना मीटर है? आंसर कितना आ रहा है? 0.8 0.8 EI। दोनों को ऐड मारेंगे 1.47 EI। डीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? K अपॉन K upon summation of K समीशन के। EI गेट कैंसल। बात मत कर, समझेगा? K अपॉन समीशन के, K अपॉन समीशन के, ये दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 1 1 कंपल्सरी। रेफर ओके। वन आया 1 तो है, आंसर तो बता। 0.454 0.545 दो डिजिट में कर रहे हैं। स्टेप 7 चालू करेंगे, एमडीएम टेबल। अच्छा रुक बताओ। ये पूरा का पूरा सब रिपीट हो रहा है सर्कुलर वाटर टैंक जैसा। सर्कुलर में आइस भी करा दियो। तो आज वो वीडियो डाल दो हमसे। हाँ डाला भी, कॉलेज जाती तो सर वो आगे क्या लिखा आपने? और ओके दोनों का ऐड करके बनाना चाहिए। नहीं आया तो नहीं ऐड करा दे थोड़ा वैल्यू ऊपर नीचे करने का तो हो जाता चलो सर। है। नहीं है ट्रिपल जो समझी ना करो। टाइमलाइन बढ़िया थी। पता ही नहीं है। तो फिर बाथरूम में ये लेके परेशान वारंटी खत्म हो गया, फिर लाइन आ रहा है तो कोई चलो भाई चलो स्टेप 7। इसे लाइन में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टेबल। खाली से होगी। भाई मेरा बटन ज्यादा जॉइंट के वो मतलब एक्टिंग था। अधिक को लेकर मेंबर दोनों बदल देना। ए से बी, ठंडा तो होने दे जरा। बी से ए, बटन ज्यादा ना भाई बी से सी, सी से बी। करेक्ट। डीएफ बताएंगे, ए बी पे नहीं है मेरे पास और सी बी पे नहीं है मेरे पास, बी और बी सी पे। बी ए पे कितना है? बी ए पे कितना है? 0.45 0.45। चुप बैठ।
0.55 करेक्ट। नेक्स्ट एफपीएम बताओगे आप लोग। बता चल बोल। हाँ बोल। डैश डैश 105 डीए पे बता। 105.94 105.9 105.94 और और डीसी पे बता। 73.57 73.57 इज द राइट आंसर। ठीक है हो गया ये। ध्यान देना अगर आपने पढ़ा रहेगा अच्छे से, पहला नेगेटिव रहता है दोस्त, दूसरा पॉजिटिव रहता है। पहला नेगेटिव रहता है, दूसरा पॉजिटिव रहता है। बराबर बोल रहा हूँ? तो ध्यान देना, ये नेगेटिव रहेगा, हाँ ना, फिर ये पॉजिटिव रहेगा, फिर वापस ये नेगेटिव रहेगा, समझा? और फिर ये पॉजिटिव रहेगा, जो जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है जॉइंट बी पे ही। जॉइंट बी पे मोमेंट कितना आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है? प्लीज कॉपी कर दो। फिर इसके आगे का मेन स्टेप है, अभी तक तो कुछ था ही नहीं, अब मेन एक्चुअल कैलकुलेशन है। भूल गया है। भूलने का क्या है? जा रहे हो उसके लिए अभी तो 9 बजे था ना सर, आपने ये बोल पूरे संडे को दे रहे नाश्ता करते पैसा वाला तो नाश्ता करके आओ तो कॉलेज में जा रहे खर्चा है नाश्ता ये जो जा रहा हूं लेकिन मेरे को पगार देता हूं कॉलेज। कोई है क्या हेलो लिंक भेजा उसने लिस्ट भेजे ना आगे बढ़े। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एफपीएम हो गया, समीशन ऑफ मोमेंट। कैल्सी ले लो हाथ में, दोनों को ऐड करो, कैल्सी लो ऐड करो। कैल्सी लो, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो। 14.56 इसको बैलेंसिंग बोलते हैं।
वापस इसी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, तेरा पता इस टर्म को वापस इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे किया एक बार इससे करो, पेंसिल ले लो हल्का सा ऐसे कर दो ताकि आपको याद रहे, साइन चेंज होता है बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग में अगर बीच में प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, ठीक है। सर हाँ वो कम करना है कि सबट्रैक्ट करना है, दोनों को सम करना है, क्योंकि फुनमिया इसमें रामानुतम में वो किया है, जो भी किया रहेगा मैं जो बता रहा हूं फाइनल है। सबट्रैक्ट किया है। हाँ यही मिस्टेक हुआ था बहुत टाइम गया थोड़ा सा दे देना, चलो दवा दे देना थोड़ा सा। इधर कितना आया, 17.74 कैसे उधर आया? इसको मल्टीप्लाई इससे इधर लिखा, इसको मल्टीप्लाई इससे इधर लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 17.74 नहीं भाई, वो दोनों बैलेंस किए। इसको चेक करने का, इसका अपोजिट साइन डालने का, अगर सपोज ये आंसर नेगेटिव रहता तो ये नेगेटिव आता तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाता, क्या बात है, जो कभी होगा नहीं, पॉजिटिव फिक्स है ऐसा ही होगा, ठीक है। बैलेंसिंग का स्टेप खत्म हो गया, अभी पेंसिल से हल्का हल्का इसको काट दो, हल्का हल्का पेंसिल से कट कर दो, इसको और 32 हाँ 32 नहीं काम। नहीं काम, इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, ऐड मतलब प्लस और ये माइनस, अरे सर क्या बोले आपने, क्या बोले 91.34 105.94 कैंसिल में करो, उंगली पे नहीं, 91.31 38 ओके 91.38 इस साइड आएगा माइनस 91.38, इसको और इसको ऐड करो, इसको ऐड करना ये दो चीज को माइनस 91.31 हो गया मेरा बैलेंस। फाइनल मोमेंट ये स्टेप हो गया, 91.37 ये वाला इसको इससे यू विल गेट दिस, राइट विथ पेंसिल, पेंसिल से लिख के लो आप लोग, ये कैसे आया, इसको देखो मोमेंट, फाइनल मोमेंट कितने मोमेंट इसमें चेक करो, मोमेंट कितने, ये मोमेंट है क्या, ये मोमेंट है क्या, नहीं ये मोमेंट है ना, हाँ ये मोमेंट है क्या, हाँ। लेकिन काट दिया इसको, हाँ ये मोमेंट है, हाँ मोमेंट ही है, बैलेंसिंग हाँ। मोमेंट, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, या पेंसिल से लिख के लो कैसे आया, दोबारा मुझे आगे पूछोगे तुम लोग, ये सब लिख के लो पेंसिल से, क्या क्या ऐड करके क्या क्या आया, इससे मिल रहा था क्या? हाँ कैरेट 200 kg क्या बोला 200 देख पे 200 किलो मारते एक्सरे लिखा था हमने। अरे तुम तो बड़ा 200 kg 200 पाउंड है वो हाँ कितना था 98 kg 200 kg 41 rep per ton वो बॉडी नहीं होता, ये कुछ और नहीं मालूम, कुछ और लगता है रिएक्शन बना। हाँ भाई, अपने को practice करनी है। अपने बोले आप दोनों को और चिल्ला आया तो मैंने चौथी बार ये होगा जितेंद्र के पास अपना मैंने मिलता है बात में ऑनलाइन मिलेगा इसलिए गया, प्रोजेक्ट का टॉपिक ये आप सही सिलेक्ट कर लो, 4 बार किया है ना, मैं एक बार जाऊँ करके भी करना है अपना प्रोजेक्ट पूरा रेडी है।
पीपीटी भी है, सब कुछ है कुछ है, क्या बात है खाली वो अप्रूव करना चाहिए। अप्रूव कुछ मत अप्रूव करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सर मेहनत की है क्या मेहनत किया, इसलिए नहीं बनाया है, इसलिए ईयर वालों का उठाया है, इसको पता चल जाएगा कि अपनी कॉलेज वाले लोग का नहीं है वो। बस सही है। ये वो भाई बैठे ना लास्ट बेंच पे, उनको सब दिया हुआ। उनके भाई का है। मतलब मेरे को तो नहीं दिया, मैं भी मांगा था। मेरे को आता है, क्या बना रहे हैं भाई दो ही लोग काम लोग करिए मेरे को आता है, बिल्कुल मेरे को भी चाहिए। अभी तो एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ ओके और दूसरा भी रहेगा तो कितना ईयर ग्रे वाटर ये बीम है, इसको याद है, ये बीम है, उधर का है कुछ। याद है। चारों वॉल फिक्स्ड है, उसका एक साइड लिया मैंने, यहाँ पे दो टाइप के लोड एक्ट कर रहे हैं। हेलो मैं देखो ना टॉपिक बता देंगे। हेलो जानना नहीं ऊपर अपन अभी जाएंगे बॉडी शूट से, क्योंकि अपना 6 तारीख करते थे भाई तू टेंशन मत ले, वो approve नहीं करेगा इतना अभी। तू एक काम कर अभी मत दे उसको अभी कहीं के लिए तेरे लास्ट में लास्ट दिन भी जाते हैं ओके। लेके सर बन गया है। बस मेरे बाप को लगता है मान हो जाएगा, वो नहीं लेगा, हिंदी लेगी। हम तो लास्ट में जाएंगे ना पर सही अपने को क्या करना है, देखो ले जाओ। ध्यान देना, अपने को इंटरेस्ट है ये मोमेंट में, इसे बोलते हैं नेट मोमेंट, फाइनल मोमेंट। समझ में आ रहा है? हां ये सिंपली सपोर्ट की वजह से बना है, यूडीएल थ्रू आउट द सिंपली सपोर्ट। क्या फॉर्मूला है? यूडीएल सिंपली सपोर्ट भी W squared by 8। डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई बराबर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई। और इसी वजह ये वाले की वजह से बना है, जो अपना फिक्स्ड आया ना हाँ। 91.38 यहाँ पे आया ना मोमेंट, समझ में आ रहा है? सो जो नेट मोमेंट बचेगा, नेट मोमेंट जो बचेगा, इट विल बी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 8 माइनस ये वाला मोमेंट 91.38। डब्ल्यू कितना है अपने पास, यूडीएल दिया हुआ है सब में, कितना है? यूडीएल कहाँ दिया हुआ है इसमें? स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं एक ही यूडीएल। निकाला है 35.2। L कितना है? 8 माइनस 91.38। तो यहाँ पे जो मोमेंट बचेगा ये पोर्शन रहेगा नेट इफेक्टिव जो काम करेगा। क्या चीज ढूंढ रहे हैं हम लोग नेट बेंडिंग मोमेंट ढूंढ रहे हैं सेंटर की लॉन्ग वॉल पे, समझा? हम लोग नेट मतलब समझा? देखो क्या हो रहा है, ये वॉल है, वॉल फिक्स्ड है दोनों साइड से, तो उसको रोक रहा है, लेकिन पानी बीच में है, वो क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो ये रोक रहा है, वो धक्का मार रहा है, तो फाइनल कितना आ रहा है आउटपुट, वो हम पता लगा, समझा? एग्जाम्पल, मुझे ये बेंच डिजाइन करना है, तो बेंच मेरे को सपोर्ट दे रहा है, ऊपर रिएक्शन, मैं लोड दे रहा हूं उसको, तो फाइनल कितना बच रहा है रिजल्टेंट, वो हम पता लगा रहे हैं नेट मोमेंट कितना बच रहा है, कितना बच रहा है क्या आंसर 67.5। तो ये नेट मोमेंट बच गया, खत्म करो। ऐसा ही सेम लॉन्ग वॉल के लिए किया, तो ऐसे ही दो शॉर्ट वॉल के लिए करेंगे। हाँ बोलो। दोनों हमको रिजल्टेंट लेना, नेगेटिव साइड नहीं लेना है, दोनों साइड में, ठीक है? हमने वैल्यू लिया, ये वैल्यू -2 है, ये नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव का मतलब हॉगिंग जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे यही स्टेप के अंदर, यही स्टेप के अंदर नेट बेंडिंग मोमेंट बराबर लिखो, इसका पूरा वीडियो एकदम सिस्टमेटिक है, उसके लिए तो मैं प्रोजेक्टर पे नहीं दिखा रहा हूँ, नेट बेंडिंग मूवमेंट गाली वाली में से देंगे वो एडिट कर दो। नेट बेंडिंग मूवमेंट अरे सारे हो तुमने एडिटिंग में लगेगा ना भाई वो जितना साल हुआ नहीं ना दुनिया में, जितना साल हो गया टीचिंग में। ऐसा है क्या? कितने साल? 28 करेगा ना? आराम से 1 साल से बढ़ा ले नेट सेंटर मुश्किल से बना कितना अब साल शॉर्ट का है? मध्ये ऐसे कमाल कहाँ था वो? कहाँ गया था बीच में? सर को बढ़ा रहा था मतलब 28 हो गया।
अरे मेरे नाम रुकते नहीं सर, इतना मैसेज करता हूँ। मैसेज करता है इसके लिए जाना। स्टेप 10 पीछे का मंदिर रहता है, किला है। फॉर लॉन्ग वॉल। अभी हम लोग डिजाइन चालू करते हैं। इसके लास्ट लेक्चर तक हमने एनालिसिस खत्म कर दिया। आज के लेक्चर से हम लोग डिजाइन चालू हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोग डिजाइन में दो पार्ट करेंगे डिजाइन, एक लॉन्ग वॉल करेंगे डिजाइन, एक शॉर्ट वॉल करेंगे डिजाइन। जब लॉन्ग वॉल करेंगे तो दो साइड करेंगे, एक मिड का बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करके डिजाइन करेंगे और एक कॉर्नर्स के बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करके डिजाइन करेंगे। सेम लॉजिक इधर भी फॉलो करेंगे, कॉर्नर्स और मिड, और जाके अपना डिजाइन पूरा खत्म हो जाएगा। वो होने के बाद बेस टाइम डिजाइन कर देंगे, थोड़े चेक्स रहेंगे वो कर देंगे, और रेनफोर्समेंट डिटेल दिखा के बीच में पूरा वाइंड अप करेंगे। 45 मिनट्स में सम खत्म करना है, 50 मिनट्स क्रॉस नहीं करना चाहिए सबको, वरना पेपर छूट जाएगा। और लॉन्ग वॉल अगर इसमें ये एक ही के साथ है ना, इसमें ऑन करो। एट कॉर्नर एट मिड स्पैन। ओके, तो कॉर्नर और मिड स्पैन की बात करेंगे। मेरे को ओंकार बताएगा कॉर्नर पे बीएम कितना है। ओंकार मुझे बताएगा कॉर्नर पे बीएम कितना है, फटाफट जल्दी। विनायक कॉर्नर पे बीएम बताओ। सौरभ कॉर्नर पे बीएम बताओ। कॉर्नर पे बीएम कहाँ देखने मिलेगा आपको? एमडीएम में जो लास्ट वैल्यू आई है ना, एमडीएम टेबल में लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? 91.38, वो आपका कॉर्नर रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे कैसे डिसाइड हो रहा है कॉर्नर? देखो लिसन क्या, ये अपना बीम है, सॉरी वाटर टैंक है, तो इसका मैं एक ही साइड लेता हूँ इसको, ये ए, ये बी, ये सी। तो ए बी के लिए कर रहा हूँ डिजाइन, हटा देता हूँ मैं। यहाँ का बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला ना, मोमेंट अबाउट बी, किससे निकाला? एमडीएम से निकाला। तो ये कॉर्नर वाला मोमेंट जो आया अपने को, वो पूछ रहा हूँ मैं। लॉजिक समझा? अभी मेरे को सिद्धि बताएगी मिड वाला पोर्शन का। देखो मिड वाला हमने क्या किया, यूडीएल की वजह से सॉल्व किया और एफईएम की वजह से सॉल्व किया। जो बच गया नेट, उसे मिड बोलते हैं। बोलो सिद्धि। परफेक्ट है, 67.51 किलो न्यूटन डॉट मीटर। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 जाएंगे हम लोग, टेंसाइल फोर्स पता लगाएंगे। टेंशन फोर्स का मतलब क्या हुआ वो समझ के लेंगे हम लोग पहले। ये लॉन्ग वॉल ऐसा दिखता है, यहाँ पे रॉड लगे हुए, ये रॉड है ना, फोर्सेस डेवलप कर रहे हैं इसके अंदर, फोर्सेस डेवलप कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं ये वॉल्स, अरे ऐसा टूटने की कोशिश कर रहे हैं। टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है इसके एक्चुअली, इसके अंदर, करेक्ट। सो टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? टेंसाइल फोर्स रहेगा वेट ऑफ वाटर इनटू बी अपॉन 2, बराबर। तो वाटर का डेंसिटी कितना है? वाटर 9.8 डेंसिटी ना, वाटर का लोड यूडीएल स्टार्टिंग में ढूंढा था ना, यूडीएल हमने अंदर का वाटर का, हाँ वही 35.31। अच्छा, एक छोटा सा क्वेरी था, क्या मैं इसको पी कर दूं कि डब्ल्यू ही रखूं? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, बी कितना रहेगा दोस्त? रहेगा 4.5। तो आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन, सिंस ये फोर्स है। हाँ, इधर शॉर्ट वॉल में होगा, इधर दोनों में बी रहेगा। परपेंडिकुलर फोर्स ना, परपेंडिकुलर मुझे शॉर्ट देगा, समझ रहे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है। सर इधर टेंशन फोर्स अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा सर। सर क्यों सेम आएगा? क्योंकि वाटर का जो यूडीएल है वो सेम है ना, वाटर का जो यूडीएल वो सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा। तो 2 बार लिखना है? हाँ लिखना है। एक्टिंग कर आया उस पे कैसे बाल लगाना चाहता है, थोड़ी सा बाल
हाँ आंसर बता रहे हो 88 88.27. ओके दोनों साइड लिखोगे आप लोग मेरे साथ ही लिखते चलो वरना खत्म नहीं होगा ऐसे 10 स्टेप है जरा पीछे से रेफरेंस लो एंड चेक करो कि टेंसाइल फोर्स से एएसटी कैसे निकालते हैं जो लोग सर्कुलर में टेंसाइल फोर्स से एएसटी निकालने का है. यस तो एएसटी जीरो टेंसाइल फोर्स तो कितना है एएसटी? परफेक्ट तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल रहे हैं एरिया ऑफ स्टील निकाल रहे हैं ड्यू टू टेंसाइल फोर्स AST1 बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बोला पाठक ने टेंसाइल फोर्स अपॉन सिग्मा एस और टी सिग्मा एसटी हमने ढूंढा था स्टार्टिंग में गिवन में लिख दिया है तो टेंसाइल फोर्स कितना है दोस्त 88.27 10 to power 3. देखो अभी कुछ लोग को सिखाना पड़ता है मेरे को कि सर ये किलो न्यूटन में और नीचे वाला न्यूटन में है ऊपर 10⁻³ बराबर सिग्मा एसटी 130 आंसर आ जाएगा यूनिट रहेगा mm स्क्वायर सेम कॉपी पेस्ट ओवर हियर आल्सो दो बार लिखना है 617 है. ये हाँ आप लिखते चलो साथ में AST1 सेम चीज लिखना है इधर स्टेप नंबर 4 एरिया ऑफ स्टील 1 आ गया टेंसाइल फोर्स की वजह से अब बचेगा बीएम की वजह से अब बीएम की वजह से पता लगाएंगे ठीक है इसका फॉर्मूला है AST2 मोड के अंदर बीएम माइनस टी इंटू इसेंट्रिक डिस्टेंस अपॉन सिग्मा एसटी इंटू जे दैट इज लीवर आर्म इंटू डेप्थ दैट इज वॉल थिकनेस ये मोड के अंदर मोड में इसलिए रहता है ताकि अगर कोई भी आंसर नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव कर दो और कोई रीजन नहीं है मोड में रहते सेम चीज कॉपी पेस्ट यहां भी करेंगे बराबर AST2 इज इक्वल्स टू मोड के अंदर PM माइनस टी डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी और के अंदर डाल देंगे ओके तो नम्रता इसका बीएम कितना है क्वेश्चन में बीएम देखो बीएम दिख रहा है परफेक्ट इसका बीएम कितना है कोई डाउट है टी कितना है दोनों का 88.27 दोनों का एक्स जस्ट इसके पहले निकाला है एक सेकंड पहले निकाला है एक्स क्या होता है मैंने सिखाया था इसेंट्रिक डिस्टेंस होता है ओके यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू आपको दो आंसर मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन में हेल्प नहीं करूंगा मैं खुद से करो मैं आंसर में हेल्प करता हूं सब्स्टिट्यूशन के बगैर डायरेक्ट आंसर कोई नहीं लिखेगा यू हैव टू शो द सब्स्टिट्यूशन पार्ट सब्स्टिट्यूशन सबको दिखाना है आप लोग सब्स्टिट्यूशन दिखाओगे मैं बोर्ड पे नहीं दिखाऊंगा एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करेंगे मैं बता दे रहा हूं PM 10⁻6 डालना T 10⁻3 डालना तो ही आंसर मैच होगा अदरवाइज आंसर मैच होगा ही नहीं हाँ तो आने दो 2686.08 बाकी तो सब सही नहीं है एक्स कितना है दोस्त 119 हाँ 119 जे कितना है 0.861 269 उसी से 2686 PM कितना है 67.51 10⁻6 88.07 power 3 9 30 कुछ लोग मिस्टेक कर रहे थे उसके लिए मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ा 2686.08
1893.30. 18 93.30. okay. Total AST. Total AST. AST1 plus AST2. Same logic इधर. Total AST. AST1 plus AST2. Total AST. आंसर बोलो. 3365.08 2572.2. 7.3. नेक्स्ट है. अभी तो देखो हमने रिक्वायर्ड स्टील ढूंढ लिया. अभी मिनिमम Minimum. चेक एएसटी मिनिमम. क्यों? बिकॉज अगर कहीं भी एएसटी मिनिमम ज्यादा हो गया तो ये छोड़ के वो लेना पड़ेगा. मिनिमम तो डालना ही पड़ेगा एज पर मटेरियल. तो उतना तो डालेंगे जितना क्रॉस सेक्शन है. एएसटी मिनिमम 0.35 into B into D. नहीं, गलत है. 0.35 कहां से बता रहे हो? 35 है 35 वो उसके लिए है. किसके लिए एलएसएम डब्ल्यूएसएम कर रहे हैं है? हम लोग. डब्ल्यूएसएम मेथड कर रहे हाँ? हैं. इसमें दो वैल्यू है 0.24 और 0.3. अगर सुना रहेगा आपने तो 0.24 और 0.3 एएसटी मिनिमम. तो एएसटी मिनिमम हो जाएगा 0.24 हाँ वो तो यार 1 2 और 15 एलएसएम है भाई. हम लोग को शायद 35 का रखा है. 35 एफटी 250 के लिए है. 35 एक भी सम ऐसा नहीं जिसमें भी 250 लिया होगा. FE 415 और 0.35 सही करा है. इसके लिए दो ही याद है. मोस्टली क्या हर सम 415 अच्छा, एक काम करो. एलआर वाले 35 ले लो. बाकी सब लोग 24 लो. बिकॉज़ मैं राइट मेरे को पता है. ऐसे जो आप राइट हो ठीक है, आप राइट लॉन्गर 0.24 ले लो. अच्छा बिकॉज़ मैं जो पढ़ा रहा हूं ना ये कालसेकर के सर है. पेपर सेटर है. उनके नोट्स है. उस पे इतना भरोसा होता है कि आप ये थोड़ी कर रहे हो. तो 0.24 ही लो. क्या ही होता है. एएसटी मिनिमम है 35 है. मैं नहीं बोल रहा कि नहीं है. लेकिन वो किसके लिए पता है? माइल्ड स्ट्रीट के लिए. टॉल स्ट्रीट के लिए 24 है. बुक से कराती है उसके से काम एकदम सोचनी हुई. मैं जो बोल रहा हूँ सही है. बस 20,000 नहीं आएगा ना. अभी तो 1000 नहीं है. कैपिटल डी 300. दोनों में वही रहेगा ना. हाँ, तो इसमें मिनिमम ज्यादा आ रहा है. जब क्या बोल रहे हो? कुछ ठीक नहीं है ना. ताकि उनका ज्यादा ही बोल रहे हो. जितना पैसा देता है ना उसमें एक एसी का भी हवा नहीं देना चाहिए. अच्छा तो साइड में काम करूंगा विदाउट एसी. क्या है क्या नहीं मिलेगा. हाँ
डिग्री खत्म होने आगे साइड का सब सही। मेरे साथ स्टेटमेंट लिखोगे आप लोग, लिखो एज्यूम तो दोनों साइड लिखने का कि बीच में एक ही? दोनों साइड लिखेंगे अलग अलग। एज्यूम स्टेप नंबर 7 ना, स्टेप का ऐड कर दिया, चेक में लगा अच्छा चेक को लगा दिया है, उसको सातों दे देते ना चेक को, 8 तो 8 नहीं सातवां ही रखो। साथ में ही रखते हैं ना, चेक उसी में रखते हैं ना, जरूरत है स्टेप नहीं। का। बड़ा नहीं स्टेप नंबर 7वां, एज्यूम 20 mm dia bar. Assume 20 mm dia bar. Spacing is equals to Given by upon AST. area of 1 bar upon AST Because also. into 1000. Same इधर भी. Spacing is equals to area of 1 bar upon AST into 1000. 5/4 into 20 का square upon 3365.8 into 1000. Answer आ जाएगा. Same concept over here also. 5/4 into 20 का square upon 2572.3 into 1000. Answer. कितना आ गया इधर 93.35 93.35. एक्चुअली 93.35 नहीं चलता है, 100 बट कोई बात नहीं, हम लोग 90 mm कर सकते हैं. लोवेस्ट, एकदम लोवेस्ट से लोवेस्ट, लास्ट एकदम है, मतलब इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए. 90 100 रहना चाहिए एक्चुअली मिनिमम. नहीं 100 150 थिकनेस होता है बेटा. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिंग. स्पेसिंग मिनिमम 100 रहना चाहिए, बट 90 भी चल जाता है. अच्छा सपोज आपको 90 नहीं डालना है, करेक्ट, आपके प्रोफेसर एकदम स्ट्रिक्ट है, बोलते नहीं चलेगा 90, तो फिर क्या करने का, इसको आप डायामीटर को क्या कर दो, थोड़ा सा कम करो, वैल्यू बढ़ा दो. इसके ऊपर क्या बड़ा करोगे तो नहीं आए. नहीं आएगा, छोटा कर दो. नहीं बड़ा करने का, 22 करो, 5/4 22 कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा. हाँ, एक साइड 22 करेगा, एक साइड अलग रहेगा, मतलब बीच में अलग रहेगा, साइड में अलग रहेगा. देखो समझ में आ रहा है. तो ये एक तरीका है, आप लॉजिक यूज करके उधर भी 22 कर देने का, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे. तो क्या करेंगे, 22 करेंगे, सेफ चलेंगे, हम लोग कहीं पे भी रिस्क नहीं लेंगे. 22 होता नहीं ना, 20 के बाद क्या होता है, डायरेक्ट 24 होता है ना. 24 तो होता ही है. सर हम लोगों को तो बोला अगर 90 से 95 से डायरेक्ट सॉलिड पे छोड़ दो चलेगा. बोला है 100 हाँ 100 कर दो. 100 है सेम 22. नहीं लेकिन मिनिमम स्पेसिंग कम करते, बट मिनिमम स्पेसिंग जो होता है 100 रहता है. 100 से 100 रहता है, 150 भी नहीं, 100 300 100 और 300 बराबर. यहाँ पे कितना आ रहा है, 122.12 वो 122. इधर 110 ले लो, 120 ले लो. स्टेटमेंट लिखेंगे हम साथ में दोनों. सुनील भाई, यहाँ से सम स्टार्ट हुआ है, ये स्टेप है 3, फिर यहाँ चला गया 4, फिर यहाँ चला गया 7, यहाँ पे कितना स्टार्ट स्टेटमेंट. वहाँ पे 120 को नहीं जाएगा. इधर भी क्यों नहीं लिया. 130. अच्छा स्पेसिंग कभी भी लोअर करते बेटा, हाँ उधर वो मिनिमम चाहिए था इसके लिए. मिनिमम चाहिए था. एक बार गलती 100% अटेंडेंस है इसका कॉलेज में. नहीं, बस फिर भी समझा. अता पता नहीं है.
क्या प्रॉब्लम है? देख इधर, तेरे को शादी करना है, कपल बनने के लिए, कपल बनने के लिए बाजू में एक पार्टनर रहना चाहिए, करेक्ट? बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? वो गर्ल रहनी चाहिए। हाँ, इससे भी बन सकते हैं, लड़की होनी चाहिए जितना होना बराबर ना? बराबर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100 का। समझ में आया लॉजिक? कभी भी लड़की जो रहती है वो हमेशा लोअर रहनी चाहिए तेरे हाइट से। सही बात कर रहा हूँ? चाहिए। बराबर। बट ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि वो 2 फुट की है तू 5 फुट का है। तो रेंज रहना चाहिए। Got it? तो रेंज हमने 100 mm C/C फिक्स किया है। याद रहेगा? स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग साथ में। मेरा न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल के आज तक मैच ही नहीं हुआ है। पर लॉजिक रहता है बात में। चलो, प्रोवाइड दोनों साइड हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं। प्रोवाइड 20 mm डाया, प्रोवाइड 20 mm डाया एट द रेट, मुनील भाई मत लिखो, आप यहां से कॉपी करो। हाँ कॉपी करो, छूटा जो मैं करवा रहा हूँ। प्रोवाइड 20 mm डाया एट द रेट 90 mm, अरे सॉरी 100 mm C/C near the corner of the long wall, near the corner of the long wall on the interior face from a height of, from नहीं आएगा, for आएगा, for a height of 1.2 meter, for a height of 1.2 meter from base। समझे इसका मतलब? सर 1.2 क्यों लिया? कैंटिलीवर एक्शन उतने पे होता है ना, स्मॉल h 1.2 या तो 1 मीटर, मैक्सिमम ऑफ बोथ। समझा? नेक्स्ट दूसरी साइड लिखेंगे, बोलो। Therefore provide 20 mm dia at the rate 120 mm C/C at the midspan of the long wall। बस इतना ही लिखेंगे। Here we finish with long wall design। स्टार्ट किया। और ये शॉर्ट हाँ, क्या है? वाले कुछ इंटीरियर बंदर था आपके। कहाँ है? इधर आ जाता। कितने हैं देख लेते हैं। देखोगे नहीं है। आया तो क्या बड़ा है। ठीक है। एफ लिखा, क्लासेस का एफ लिखा। अच्छा फिर इसके आगे से ठीक है। ठीक है, हमारा लॉन्ग वॉल खत्म हो गया। अब शॉर्ट वॉल चालू करेंगे। अभी वेल्डिंग वाले चश्मे कैसे रखेंगे? लाइक का मेरा वो चलिए साथ में बारबेंडर क्या कर रहा है? देख पानी देख आयरन मैन। हाँ बारबेंडर ही है। ये क्यों लगाया चश्मा? बारबेंडर है ना? कुछ हुआ रहेगा कौन आंखों का? क्या किया? उससे क्या होता है? अच्छा निकल गया। चश्मे पहना होता है ये कितना है बता? दिमाग से तुझे दिख रहा है?
नहीं 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 दिख रहा ना? अन्य बर्थडे ओ बहुत टेस्ट करने लग गया चलो आगे आते हैं, गीत क्या है चालू करें साथ में। हाँ करो स्टेप नंबर 11 10 ना, 8 ना 8 हो गया। क्या है 11 फॉर लॉन्ग शॉर्ट होल इधर तक कितना था? 7 ही था तो 8 होगा ना। तो लेकिन अभी तो वो हो जाएगा ना शॉर्ट होल के अलग से करोगे ना अरे हाँ 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 क्या स्मार्ट है स्मार्ट है। स्टेप 10 के अंदर सब स्टेप्स है ना ये, हाँ तो 11 होगा। मैं यही तो समझा रहा हूँ हाँ। आपको। स्टेप नंबर 11 फॉर शॉर्ट वॉल। अगेन पेज को दो पार्ट में पार्ट कर दो, पार्टीशन कर दो। लिखो एट कॉर्नर एक साइड, एट कॉर्नर। दूसरे लाइन पे लिखो ब्रैकेट में, उसी के नीचे लिखो, उसी के नीचे लिखो, एट कॉर्नर के नीचे लिखो नियर लिक्विड फेस। एट कॉर्नर नीचे लिखो नियर लिक्विड फेस। दूसरी साइड लिखो एड मिड स्पैन, एट मिड स्पैन। ब्रैकेट में लिखो अवे फ्रॉम लिक्विड फेस। ओके, स्टेप नंबर 11 आ जाएंगे फॉर शॉर्ट वॉल। एट कॉर्नर क्या बोला लिखने को यहाँ पे? नियर लिक्विड फेस नियर लिक्विड फेस। अवेलेबल एट मिड स्पैन अवे लिक्विड फेस, अवे फ्रॉम लिक्विड फेस। करेक्ट। नया बी एम, बी के जगह क्या हो जाएगा? एल नया आंसर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नियर लिक्विड फेस बीएम शॉर्ट वॉल के लिए जाके बताओ कितना है। शॉर्ट वॉल के लिए बीएम बताओ, फिक्स्ड एंड मोमेंट सेम ही है ना? 91.38 सेम आएगा किलो न्यूटन डॉट मीटर। और अभी नेट बताओ शॉर्ट के लिए 18.9 पी तो दोनों का सेम, पी तो सेम ही रहेगा ना, बस ये L/2 हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आंसर आएगा 105.96, इधर आएगा 105.96। नया टी आ गया। समझ रहा कैसे करना है सॉल्व? चल करते जाओ, खत्म करो, डोंट वेट फॉर मी। दिखाना है। मैं आंसर लिख रहा हूं, कॉपी मत करना, गलत है। पहले बात नहीं करते ये नया चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जा रहा है? 91 3431.57।
तो ये आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आता है 91.37 91 पॉइंट। तो अप्रोक्सीमेटली आप 100 कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा चेंज 102.6.464 तो इधर कितना आंसर आ रहा है 306 306 300 कर। तो स्टेटमेंट रहेगा reinforcement for cantilever moment and distribution still. Step number 12, reinforcement for cantilever moment and distribution still, दोनों के लिए सेम यूज करेंगे। कैंटिलीवर मोमेंट अपना नीचे वाला पोर्शन आया था अप टू दिस मच हाइट, जो कि था स्मॉल h कैपिटल H बाई 4 करके आया। तो इसका बेंडिंग मोमेंट कितने रीजन का, ये जितना ड्रॉप किया मैंने, इसका मोमेंट चाहिए मेरे को। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला रहेगा गैमा W इंटू H इंटू h²/6। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला इसके लिए कैसे बना फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिया, हाइट है कैपिटल H/3, 3 2 6 हो जाता है और ये स्मॉल h होगा। समझा, ये फॉर्मूले को स्प्लिट को डायरेक्ट हम लोग ऐसे याद रखेंगे। गैमा W इज 9.81, कैपिटल H है अपना 4.8, स्मॉल h है 1.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 6, so I will get BM 11.30 किलो न्यूटन डॉन। ये BM के हिसाब से मुझे डिजाइन करना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इफेक्टिव डेप्थ मतलब स्मॉल डी। तो स्मॉल डी कितना रहेगा, कैपिटल D माइनस CC माइनस डाया बाय 2। कैपिटल D अपना 300 है, CC हमने 25 रखा है, माइनस डाया बाय 2 रहता है। मेन डाया कितने का हमने रखा था, एक डाया है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाया 10 है ना, डिस्ट्रीब्यूशन डाया लेना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको स्मॉल डी आ जाएगा। AST का फॉर्मूला रहेगा PM अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D। यहाँ से आपको AST आ जाएगा, फिर आपको AST मिनिमम ढूंढना है तो ढूंढ लो, अदरवाइज वैल्यू तो पता ही है आपको कितना रहता है। अभी तक करते आ रहे हो ना बार बार, नेक्स्ट स्टेप चेक कर लो, AST ज्यादा रहना चाहिए मिनिमम से, तो उठ के लिख दो। ये डाया डिस्ट्रीब्यूशन वाला अपने को लोअर लेना है। हाँ, 2 बार माइनस किया बराबर, 2 बार क्यों माइनस किया है इसका रीजन है, देखो जब हम लोग इधर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इनर फेज में कर रहे हो, दो लेयर ले रहे हो, इनर और आउटर फेज। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप 2 फेज डाल रहे हो, समझ रहे हैं, 2 फेज है, तो एक पूरा माइनस हो रहा और एक का सेंटर ले, समझा रीजन। तो इसके लिए हमको डाया माइनस डाया बाय 2 बिकॉज 2 लेयर में प्रोवाइड किया है। ओके, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, स्मॉल डी 260 आ रहा है। आपका AST कितना आ रहा है, ये ना 11.30 into 10⁻⁶। सिग्मा ST 130 है, J कितना है 0.86, स्मॉल डी 260, AST कितना आ रहा है 388.29। हाँ, फिर बेंडिंग मोमेंट जो हाँ ठीक है, क्या बात कर रहे थे, 388.29, ये तो नोट से आ गया बराबर ना, तो फिर मिनिमम तो AST मिनिमम भी अपना काम करेगा इसके अंदर 720 mm पर, ये लेंगे हम सब, तो अपना AST मिनिमम बन जाएगा, अपना AST मिनिमम बन जाएगा, मिनिमम डालेंगे।
शॉर्ट बॉल खेलेगा। नहीं, ये शॉर्ट बॉल के लिए नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब घुमा के बाल सरिया। पहले वर्टिकल वाला मेन हो गए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कैंटिलीवर। हाँ बोलो। जब पहले बोले इफेक्टिव डेप्थ निकाला तो डायरेक्ट 12 ही रहा। हाँ वो मेन था, मेन के लिए, और डाला हमने 20 का, एज्यूम हमने 12 का किया, बट डाला हमने 20 का। यहाँ 10 का एज्यूम करो, 10 का ही डाल देंगे। तुझे तो वहां पे 20 ले सकता था। डाउट क्लियर है? क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं रहता कि मैं 12 डालूंगा कि 20 डालूंगा। एक बार मुझे एएसटी का रेंज आता है, ये रेंज के हिसाब से मैं सिलेक्ट करता हूं, अच्छा अब इतने का डालो। गॉट इट? तुम लोग कर क्या रहे हो रियल में? तुमको अगर समझाने की कोशिश करूंगा मैं, देखो ऐसा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, समझ में आ रहा है? नीचे वाला पोर्शन है ना, इतना पोर्शन कैंटिलीवर है, ऐसे सलिया डाल दिए। अब तो पूछोगे सर कितने का सलिया डाला? 10 का डाला। कितने का डाला है? कोई तो डिजाइन किया, देखो कैंटिलीवर आया समझ में? तो ये सलिया काट नहीं दिया है, इस सलिया को काट दिया क्या, इसको सीधा भेज दिया ऊपर। समझ में आ रहा है? कितने लेयर में डाला है सर? 2 लेयर में डाला। कितने लेयर में डाला है? 2। समझ में आया? अब जो एक लेयर है ना वो तो ठीक है, इनर फेस में हमने वो वाला सलिया डाल दिया, ये वाला 1.2 के बाद काट दिया दूसरा वाला लेयर, और वहां पे 20 mm का सलिया डाल दिया, उसी को चिपका के लैपिंग करके। समझ में आ रहा है? 20 mm का, क्योंकि वाटर टैंक में कैंटिलीवर वाला उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, हुक वाला बहुत स्ट्रांग रहता है। हुक को मेन मेंटेन करना है आपको। आपको इंटरव्यू में पूछेंगे वाटर टैंक के अंदर कौन सा फोर्स क्रिटिकल होता है, तो आपको बोलेगा हुक टेंशन, कैंटिलीवर मूवमेंट उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पे वो सलिया कंटिन्यू लेके गया। समझ में आ रहा है लॉजिक? अब डिस्ट्रीब्यूशन डाल रहे हो तो तुम ऐसा घुमा के डाल, वो तो समझ रहा है। तो उसके लिए तुमने स्टेटमेंट लिखा कैंटिलीवर मोमेंट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, और तुमने वहां पे एक वर्ड लिखा फ्रॉम 1.2 मीटर पीछे। फ्रॉम 1.2 मीटर क्यों लिखा? बिकॉज 1.2 के बाद से चालू कर रहे हैं मेन वाला 20 mm का। होप सो यू हैव अंडरस्टूड। यस, एक बार वो बता। इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या हुआ? देखो अभी जब तुम, ये वॉल है करेक्ट, यहां पे तुम रेनफोर्समेंट डाल रहे हो, बट मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन तुम कितने लेयर में डाल रहे हो? 2 लेयर। तो जब तुम 2 लेयर में डाल रहे हो तो एक रेनफोर्समेंट पूरा माइनस हो रहा है और एक रेनफोर्समेंट आधा माइनस हो रहा है। समझ में आया? तो इफेक्टिव डेप्थ होगा, तो आपका एएसटी हो गया। कोई डाउट है यहां तक? अब स्टेटमेंट लिखेंगे मेरे साथ। एज्यूम 10 mm डाया बार, एज्यूम 10 mm डाया बार। एज्यूम करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्पेसिंग। स्पेसिंग चालू करो आप लोग, स्पेसिंग चालू करो। मुझे पूछो ओमकार। 388 बराबर बेटा, 388 आया एएसटी, बट इतना नहीं दे सकते, एएसटी मिनिमम से ज्यादा ही रहना चाहिए, तो हमने एएसटी को एएसटी मिनिमम कर दिया बेटा। तो इससे फर्क क्या होगा? स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ 1 बार अपॉन एएसटी इनटू 1000, तो ये जो एएसटी रहेगा अब 388 ना डाल के 720 डालना पड़ेगा, बिकॉज मिनिमम तो देना ही। आपको बोला सब लिखा के करूंगा। हाँ, आपको ये सब तू करेगा, मैं नहीं करूंगा, और तू नहीं किया तो बहुत मार खाएगा। कॉपी भी मत करना। परफेक्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 13, बेस लैब एच है 4.8 मीटर, थिकनेस ऑफ बेस लैब 150 एज्यूम कर लिया मैंने। एएसटी मिनिमम सेम आंसर आएगा 0.24। ये देखो इधर थिकनेस चेंज हो गया है, बराबर, थिकनेस चेंज हो गया है। एज्यूम 8 mm डाया बार, आपने स्पेसिंग डाल दिया, स्टेटमेंट लिख के सम खत्म कर दिया। ये स्टेप ऑलरेडी कहीं तो किया है, नहीं है इतना ही है बेस लैब, बस ये भी फिनिश विद न्यूमेरिकल।
क्या बोल रहे हो? इसके बाद डायग्राम बनेगा। हाँ, ये होने के बाद एक सेकेंड, ये डायग्राम बनेगा ऐसा। डायग्राम के अंदर ये लॉन्ग वॉल रहेगा, ये शॉर्ट वॉल रहेगा, और इसके अंदर रिइंफोर्समेंट 2 लेयर में डाले हुए हैं। ठीक है, ये जाके सम खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था, बिकॉज मेरे को रिकॉर्डिंग खत्म करना था। हाँ, रिकॉर्डिंग